हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सोल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर एग्जाम अप्रैल मई 2023 पीसीआई स्कीम के अकॉर्डिंग पूछे गए फार्माकोग्नोसी 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पीसीआई स्कीम के अकॉर्डिंग सबसे पहला जो पार्ट है इसमें वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। तो पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन एंड सी पीएच और डी ऑल ऑफ द एवर। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एवर, मीन्स टेम्परेचर, मेटल आयन का प्रेजेंस और पीएच ये सभी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विंका। ऑप्शन दिया गया है कैथरैंथस इंडिका, कैथरैंथस रोजियस, रोजियस कैथरैंथस एंड विंका रोजियास। विंका रोजियस दिया गया है यहाँ पे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कैथरैंथस रोजियस। विंका कैथरैंथस रोजियस से ऑब्टेन होता है और ये एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। कैथरैंथस रोजियस या विंका रोजिया भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे विंका रोजियस दे दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन है कैथरैंथस रोजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन। मॉर्फिन जो कि अल्कोलॉइड की कैटेगरी के अंदर आता है, ओपियम अल्कोलॉइड्स होते हैं और मॉर्फिन ये पोटेंट एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम दी प्लांट पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम का जो फ्रूट होता है, अनराइप फ्रूट होता है, उस अनराइप फ्रूट के सरफेस पे इंसिशन किया जाता है, चीरा लगाया जाता है। इंसिशन करने पे जो लिक्विड जो है बाहर आता है और उसी को फिर ड्राई होने के बाद कलेक्ट कर लिया जाता है, वो कहलाता है ओपियम, और उसी ओपियम से आइसोलेट किया जाता है मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम आयोडाइड इज डेस रिएजेंट। तो इसका सही ऑप्शन है वैगनर्स रिएजेंट। वैगनर्स रिएजेंट जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड। केमिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम वैगनर्स रिएजेंट यूज़ करते हैं, जिसको आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड मिला के बनाया जाता है। मतलब वो केमिकली क्या होता है, वैगनर्स रिएजेंट आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन होता है। जब इस रिएजेंट को अल्कोलॉइड के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो अगर सैंपल सोल्यूशन में अल्कोलॉइड प्रेजेंट होगा तो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्जर्व होता है। इसके अलावा अदर रिएजेंट्स भी होते हैं फॉर द केमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स, जैसे कि ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट, मेयर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं द मेन प्रोडक्ट ऑफ एसीटेट मैलोनेट पाथवे। तो इसका सही ऑप्शन है फैटी एसिड। दो तरीके के एसीटेट पाथवे होता है, एक होता है एसीटेट मेवालोनेट पाथवे और दूसरा होता है एसीटेट मेलोनेट पाथवे। तो एसीटेट मेवालोनेट पाथवे में इंटरमीडिएट मेवालोनिक एसिड होता है और जिससे डिफरेंट टाइप्स के जिससे क्या होता है, जिससे आइसोप्रीन यूनिट की सिंथेसिस होती है, और यही आइसोप्रीन यूनिट से डिफरेंट टाइप्स के आइसोप्रेनॉइड कंपाउंड या कह सकते हैं टर्पिनॉइडल कंपाउंड की सिंथेसिस होती है, मोनोटर्पिनॉइड्स, डाइटर्पिनॉइड्स, ट्राइटर्पिनॉइड्स, एस्कोटर्पिनॉइड एक्सेट्रा। लेकिन एसीटेट मेलोनेट पाथवे से फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है। लेकिन एसीटेट मेवालोनेट पाथवे का जो प्रोडक्ट है वो है फैटी एसिड। तो अगर एसीटेट मेवालोनेट पूछते तो टर्पिनॉइड इसका सही आंसर होता, और एसीटेट मेलोनेट पूछा गया है तो इसका सही ऑप्शन है फैटी एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सॉक्सलेट एपरेटस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्शन मैथड। तो डिफरेंट जो एक्सट्रैक्शन मैथड होते हैं, तो सॉक्सलेट कंटिन्यूस हॉट पर्कुलेशन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है। तो सॉक्सलेट अपरेटस के डिफरेंट पार्ट्स, उसकी वर्किंग और किस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है सॉक्सलेट अपरेटस से, तो उसको डिटेल वीडियो प्रैक्टिकली हमने इसको अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल में, तो आप इसको देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके। नेक्स्ट आते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ वोलेटाइल इज इन वाटर। इसमें कहा गया है कि वोलेटाइल ऑयल जो है वो वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, तो यहाँ पे ये फॉल्स है। तो सही ऑप्शन क्या हुआ, फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। C14 इज नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कार्बन 14 जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ये बोला गया है, लेकिन कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है।
रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मीन्स कार्बन के ऐसे आइसोटोप जो कि रेडिएशन एमिट करते हैं। तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, वो रेडिएशन एमिट करता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, ये नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, इट इज़ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो सही ऑप्शन हुआ यहाँ पे ये गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट आते हैं क्रोमेटोग्राफी मैथड इज। तो क्रोमेटोग्राफी मैथड क्या है? इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक जिससे हम डिफरेंट कंपोनेंट्स का सेपरेशन और आइसोलेशन करते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ये आइसोलेशन टेक्निक है। वोलेटाइल ऑयल कैन एक्सट्रैक्ट बाय, वोलेटाइल ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग क्लेवेंजर एपरेटस जो कि डिस्टिलेशन मेथड पे काम करता है। क्लेवेंजर एपरेटस से हम वोलेटाइल ऑयल डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब कि किसी भी क्रूड ड्रग के सैंपल जिसमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है तो कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लेवेंजर एपरेटस। नेक्स्ट आते हैं स्टेशनरी फेस यूज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे कॉमनली जो यूज़ किया जाता है स्टेशनरी फेस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में वो है सिलिका जेल जी, जो कि एड्जॉर्बेंट होता है, अपने सरफेस में कंपोनेंट्स को एड्जॉर्ब करता है। और जी यहाँ पे क्या है? जी जो है जी से होता है जिप्सम, और ये ऐसा बाइंडिंग एजेंट ऐड किया जाता है सिलिका जेल में, और जिप्सम केमिकली होता है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है राइट है। मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? ये भी सेपरेशन टेक्निक होता है जिसमें जो है सेपरेट होते हैं जो कंपोनेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर चार्जेस। मीन्स यहाँ पे क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं वो माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये क्या है? तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन और आयन एक्सचेंज दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पार्टीशन मैकेनिज्म से सेपरेशन होता है। एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से कब होगा? एड्जॉर्प्शन में सॉलिड लिक्विड होता है, मीन्स स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है और मोबाइल फेस लिक्विड होता है। और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस भी लिक्विड होता है और मोबाइल फेस भी लिक्विड होते हैं, और ये दोनों लिक्विड जो है अपोजिट नेचर के होते हैं, इमिसिसिबल लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डायगॉक्सिन। तो डायगॉक्सिन क्या है? ये कार्डियक स्टिमुलेंट के अंदर आते हैं, ये कह सकते हैं ये कार्डियोटॉनिक्स होते हैं, और ये हमको ऑब्टेन होता है फ्रॉम दी लीव्स ऑफ प्लांट डिजिटलिस लैनेटा, और इसकी फैमिली है स्क्रोफुलैरिएसी। नेक्स्ट आते हैं टैक्सोल इज यूज्ड एज। तो टैक्सोल को यूज़ किया जाता है एज ए एंटी कैंसर ड्रग। थेरेप्यूटिक यूज़ ऑफ कैफीन। तो कैफीन जो है CNS स्टिमुलेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं एट्रोपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। तो ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम द प्लांट बेलाडोना। बेलाडोना की लीव से ऑब्टेन होता है, और उस प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है एट्रोपा बेलाडोना, जो कि सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। नेक्स्ट आते हैं टैनिन प्रिसिपिटेट। टैनिन किसको प्रिसिपिटेट करता है? प्रोटीन को प्रिसिपिटेट करता है, क्योंकि टैनिन की एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, मीन्स प्रोटीन प्रिसिपिटेटिंग प्रॉपर्टी होती है। ग्लाइकोसाइड्स आर सोल्यूबल इन। तो ग्लाइकोसाइड्स किस में सोल्यूबल होते हैं? वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेना अलेक्जेंड्रियाना इज यूज्ड एज लैक्सेटिव। सेना अलेक्जेंड्रियाना जो कि अलेक्जेंड्रियन सेना का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, और इसके लीव्स को यूज़ किया जाता है एज ए लैक्सेटिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो ये हो गए डिफरेंट MCQs, टोटल 20 MCQs पूछे गए थे। नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन बी में 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 अटैम्प्ट करना होता है। तो सबसे पहला पूछा गया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डायगॉक्सिन एंड एट्रोपिन। डायगॉक्सिन जस्ट अभी हमने आपको बताया था डिजिटलिस लैनेटा के लीव से ऑब्टेन होता है डायगॉक्सिन, और एट्रोपिन ऑब्टेन होता है फ्रॉम द लीव्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। तो किस तरीके से उसको इंडस्ट्रियल उसका प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब आइसोलेशन किया जाता है, उसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, क्या क्या यूजेस हैं डायगॉक्सिन और एट्रोपिन का, ये लिखना है। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे जनरल इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, जनरल मैथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, थेरेप्यूटिक यूज एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ अल्कोलॉइड्स। तो अल्कोलॉइड्स
क्या होते हैं अल्कलॉइड्स, किस तरीके से अल्कलॉइड्स को केमिकली क्लासीफाई किया गया है, पिरिडीन, पिपरिडीन, प्यूरिन टाइप ऑफ अल्कलॉइड, फिनेंथ्रीन टाइप ऑफ अल्कलॉइड्स हो गए, ट्रोपेन टाइप ऑफ, आइसोक्विनोलिन, क्विनोलिन टाइप ऑफ अल्कलॉइड्स, इमिडाजोल अल्कलॉइड्स, इंडोल अल्कलॉइड्स, इस तरीके से डिफरेंट जो केमिकली क्लासीफाई किया गया है अल्कलॉइड्स को, तो इसको यहाँ पे लिखना है विद एग्जांपल्स। देन जनरल जो मेथड्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए अल्कलॉइड का, एंड अल्कलॉइड्स का डिफरेंट टाइप्स के अल्कलॉइड्स के क्या क्या यूजेस होते हैं उसको लिखना है, एंड देन कमर्शियली कहाँ पे यूटिलाइज होता है, कमर्शियल एप्लीकेशन अल्कलॉइड्स का। सिग्मिक एसिड और एसीटेट मेबुलोनेट पाथवे उस एप्लीकेशन के साथ उसका लिखना है। सिग्मिक एसिड पाथवे से जो 3 मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो बनते हैं, 3 इंपॉर्टेंट एरोमेटिक अमीनो एसिड, वो है ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फिनाइलएलानिन। और एसीटेट मेबुलोनेट पाथवे से जो है एक्टिव आइसोप्रीन यूनिट की सिंथेसिस होती है जिसका नाम है आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट और डाइमिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट। यही दोनों जो है प्रिकर्सर होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोप्रेनॉइडल, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्पिनॉइडल कंपाउंड्स, मीन्स इसी से मोनोटर्पिनॉइड्स, सेस्कोटर्पिनॉइड्स, डाइटर्पिनॉइड्स, ट्राइटर्पिनॉइड्स की सिंथेसिस होती है जो कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्रोमेटोग्राफी का क्या एप्लीकेशन होता है, आइसोलेशन एंड द प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग विद एग्जांपल। एंड नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेथड ऑफ विंड क्रिस्टिन और विंड ब्लास्टिंग। विंड क्रिस्टिन, विंड ब्लास्टिंग जो कि विंका मीन्स कैथरेंथस रोजियस के प्लांट से ऑब्टेन होता है, एंटी कैंसरस होता है। तो किस तरीके से विंड क्रिस्टिन और विंड ब्लास्टिंग को आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम दी विंका प्लांट। नेक्स्ट आते हैं डिस्कस द जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, किस तरीके से ग्लाइकोसाइड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या उसका जनरल मेथड है। नेक्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, और एक्सप्लेन एनी वन बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे, कोई भी बेसिक मेटाबॉलिक पाथवे को यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट आते हैं वोलेटाइल ऑयल में शॉर्ट नोट। नेक्स्ट ब्रीफ अबाउट द रेडियो ट्रेजर टेक्निक्स, रेडियो ट्रेजर टेक्निक्स को ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बायोलॉजिकल सोर्स, कंपोजिशन, केमिस्ट्री, थेरेप्यूटिक यूज एंड कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ एनी फूड। तो रॉल्फिया कहाँ से ऑब्टेन होता है, रॉल्फिया जो है ये रूट होता है कौन से प्लांट का, रॉल्फिया सर्पेंटिना जो कि एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, और इसके अंदर इंडोल अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, रेजरपिन जो कि एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इसकी। नेक्स्ट है लिकोराइस जिसको मुलेठी बोलते हैं, इसके रूट्स और स्टोलोन को यूज़ किया जाता है, और ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द प्लांट ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा जो कि लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और ये जो मुलेठी होता है इसके अंदर ट्राइटर्पिनॉइड सैपोनिन प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है ग्लाइसीराइजिन, और मुलेठी को कफ रेमेडीज में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है डिजिटलिस। डिजिटलिस क्या होता है, डिजिटलिस द लीव्स ऑफ प्लांट, कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है, डिजिटलिस पर्प्यूरा और डिजिटलिस लैनाटा दोनों से ऑब्टेन होता है डिजिटलिस, और इसके जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो है डिजिटॉक्सिन एंड डायगॉक्सिन जो कि कार्डियोटॉनिक होते हैं, कार्डियक स्टिमुलेंट होते हैं। क्लोव जो है ये फ्लावर बड होता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इट इज अ फ्लावर बड ऑफ यूजेनिया कैरियोफाइलस, यूजेनिया कैरियोफाइलस, और ये मिर्टेसी फैमिली को बिलोंग करता है। क्लोव में जो वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है उसमें मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है यूजेनॉल, और इसका इसको ऐसा कार्बोनेटिव ऐसा फ्लेवरिंग तो यूज़ करते ही हैं, इसके अलावा यूजेनॉल की डेंटल एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। एसाफोइटिडा क्या होता है, एसाफोइटिडा ये ऑलियोगम रेजिन कंटेनिंग ड्रग होता है, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ये ऑलियोगम रेजिन होता है ऑब्टेन फ्रॉम फेरुला फोइटिडा से ऑब्टेन होता है। क्या किया जाता है, इसके रूट का इंसीजन किया जाता है, इंसीजन करने पे जो थिक विस्कस लिक्विड जो एक्सक्यूड आउट होता है उसी को कलेक्ट किया जाता है, वही कहलाता है एसाफोइटिडा। और नेक्स्ट आते हैं सेना, क्या होता है, ये ड्राइड लीफलेट्स होते हैं, कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द कैजिया अंगस्टिफोलिया से ऑब्टेन होता है, जिसको हम तिन्नोवेली सेना या इंडियन सेना बोलते हैं, या कैजिया अक्यूटिफोलिया जिसको हम अलेक्जेंड्रियन सेना भी बोला जाता है, और सेना को यूज़ किया जाता है एज अ लैक्सेटिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टेनिन, टेनिन की केमिस्ट्री और कितने टाइप्स के टेनिन होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोलाइजेबल टेनिन, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टेनिन या कह सकते हैं कंडेंस्ड टेनिन, तो इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसकी केमिस्ट्री को बताना है। नेक्स्ट राइट अ नोट ऑन ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।